हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्नेहा टेक। आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम देखेंगे। रीड एंड प्रिंट 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग फंक्शन। तो आज हम इस वीडियो में 2 डायमेंशनल अरे कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं वो देखेंगे। तो आइए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड होगी, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। और हम इस प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करने वाले हैं void disp इंटीजर n ऑफ 3x3। देन नेक्स्ट मेन फंक्शन, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का 2D अरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, और i और j ये अनदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देन प्रिंटफ फंक्शन में हमने डिस्प्ले किया है एंटर 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स मतलब हो गए 9 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे यूज़र से 9 एलिमेंट्स हमारे अरे के लिए इनपुट लेने वाले हैं। यूज़र इनपुट स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है, उसमें कंडीशन दी है i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3, i प्लस प्लस। देन फॉर ब्लॉक में हमने और एक फॉर लूप लिया है जिसमें हमने दिया है j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3 और j प्लस प्लस। और उसमें हमने स्कैन किया है, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करके अरे एलिमेंट्स को स्टोर किया है a ऑफ i ऑफ j में। देन यहाँ पे फॉर ब्लॉक क्लोज होगा, उसके बाहर हमने यहाँ पे डिस फंक्शन को अरे इनपुट देके कॉल किया है और गेट ch करके हमने मेन प्रोग्राम को एंड किया है। देन हमने यहाँ पे डिस फंक्शन को डिफाइन किया है, तो void disp इंटीजर n ऑफ 3x3 और उसमें हमने दिया है इंटीजर i j। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप के i और j वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और प्रिंटफ फंक्शन में हमने यूज़र को डिस्प्ले किया है मैट्रिक्स, और फॉर ब्लॉक यूज़ करके हमने यहाँ पे यूज़र को मैट्रिक्स डिस्प्ले किया है। तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3, i प्लस प्लस। और उसमें और एक फॉर ब्लॉक हमने यूज़ किया है जिसमें हमने दिया है j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3, j प्लस प्लस। और प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके हमने मैट्रिक्स को प्रिंट किया है n ऑफ i ऑफ j। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में दिया है न्यू लाइन कैरेक्टर, और फॉर ब्लॉक यहाँ पे हमने क्लोज किया है, और यहाँ पे डिस फंक्शन को हमने क्लोज किया है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा एंटर 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स। 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स मीन्स होगा 9 एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पे 9 एलिमेंट्स एंटर करने हैं। अगर हम एंटर करते हैं 11, 24, 18, 20, 31, 52, 15, 30 और 43। तो हमने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स एंटर किए हैं। तो जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर किए थे तो हमें आउटपुट में वो मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को हम लॉजिकली समझ लेते हैं। जब हम यहाँ पे अरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a ऑफ 3x3, तो लॉजिकली हमारा अरे ऐसा मेमोरी एलोकेट करेगा। देन कंट्रोल आएगा प्रिंटफ फंक्शन में और यूज़र को डिस्प्ले करेगा एंटर 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। और जब यूज़र एलिमेंट्स एंटर करेगा तब 1 बाय 1 वो मेमोरी में स्टोर होगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पे फॉर लूप्स लिया है। तो जब i इक्वल टू 0 होगा, i इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगी, देन
कंट्रोल आएगा इनर फॉर ब्लॉक में, वहाँ पे j इक्वल टू 0 है, j इज़ लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। तो a ऑफ i ऑफ j में, मतलब a ऑफ 0 में 11 फर्स्ट एलिमेंट जो एंटर हुआ है वो फर्स्ट एलिमेंट a ऑफ 0 में स्टोर होगा। तो ये हमारी हुए कॉलम और ये हमारे है रो। तो i जो है वो कॉलम को डिनोट करेगा और j जो है वो रो को डिनोट करेगा। तो a ऑफ 0 में हमारा 11 जो एंटर एलिमेंट है वो स्टोर होगा। देन नेक्स्ट j इंक्रीमेंट होगा, इनर फॉर ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो i इक्वल टू 0 ही रहेगा, i इज़ लेस देन 3 ट्रू है कंडीशन, तो j इक्वल टू 1 हो जाएगा, j इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। तो a ऑफ i ऑफ j मतलब a ऑफ 0 ऑफ 1, 0 ऑफ 1 में जो दूसरा एलिमेंट एंटर किया था वो स्टोर होगा। देन j इंक्रीमेंट होगा, तो j हो जाएगा 2, i है 0, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, j इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो a ऑफ 0 ऑफ 2 में हमारा जो तीसरा इनपुट है वो स्टोर होगा, a ऑफ 0 ऑफ 2 में। देन j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, j इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो ये इनर फॉर ब्लॉक जो है वो एग्जिट होगा। देन नेक्स्ट आउटर फॉर ब्लॉक का हमारा i इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 और कंडीशन चेक करेगा i इज़ लेस देन 3, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल आएगा इनर फॉर ब्लॉक में, वहाँ पे j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3 ट्रू है, तो a ऑफ 1 ऑफ 0 में हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है 20 वो स्टोर होगा। देन j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1, j इज़ लेस देन 3 ट्रू है कंडीशन, तो a ऑफ 1 में जो नेक्स्ट इनपुट है 31 वो स्टोर होगा। j की वैल्यू हो जाएगी 2, j इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो a ऑफ 1 ऑफ 2 में जो नेक्स्ट इनपुट है 52 वो हमारा a ऑफ 1 ऑफ 2 में स्टोर होगा। देन j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 3, j इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे इनर फॉर ब्लॉक एग्जिट होगा। देन आउटर फॉर ब्लॉक में i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, देन कंट्रोल आएगा इनर फॉर ब्लॉक में और वहाँ पे j इक्वल टू 0 है, j इज़ लेस देन 3 ट्रू है, तो a ऑफ 2 ऑफ 0 में जो नेक्स्ट इनपुट है 15 वो हमारा स्टोर होगा। देन j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1, j इज़ लेस देन 3 ट्रू है, तो a ऑफ 2 ऑफ 1 में 30 इनपुट होगा, तो a ऑफ 2 ऑफ 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 इनपुट होगा। देन j इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो j इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो a ऑफ 2 ऑफ 2 में जो नेक्स्ट इनपुट है 43 वो स्टोर होगा। j हो जाएगा इंक्रीमेंट, j की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे j इज़ लेस देन 3 फॉल्स है कंडीशन, तो इनर ब्लॉक एग्जिट होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन i इक्वल टू 3 होगा, i इज़ लेस देन 3, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे ये आउटर फॉर ब्लॉक भी एग्जिट होगा। देख नेक्स्ट कंट्रोल आएगा डिस फंक्शन पे, यहाँ पे डिस फंक्शन को कॉल किया है, जब डिस फंक्शन को कॉल होगा तब यहाँ पे डिस फंक्शन में जो भी हमने कोडिंग दी है वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। तो हमने उसमें दिया है प्रिंट एफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे प्रिंट होगा मैट्रिक्स, और आउटर और इनर फॉर ब्लॉक यूज़ करके हमने
जैसे इनपुट स्टोर किया था वैसे ही यहाँ पे हम यूज़र को मैट्रिक्स डिस्प्ले करेंगे, तो हमें आउटपुट ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था सी प्रोग्राम 2 डायमेंशनल अरे का। आई होप आपको 2 डायमेंशनल अरे कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।